हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. इफ y इज इक्वल टू वाई एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy अपॉन dx प्लस 2y इज इक्वल टू x e रेज टू पावर x, y ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, देन द लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन z x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई एक्स माइनस ई रेज टू पावर x बिलोंग टू r इज. तो यहाँ पे देखो हमें लोकल मैक्सिमम वैल्यू बतानी है इस फंक्शन z x की. स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, हम जानते हैं अगर हमारे पास एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्मेट में, dy अपॉन डी एक्स प्लस में पी एक्स मल्टीप्लाई में y इज इक्वल टू क्यू एक्स, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसका जो सॉल्यूशन है ना वो देखो हम कैसे देते हैं. सॉल्यूशन इसका होता है y मल्टीप्लाई में इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स मल्टीप्लाई में आई एफ डी एक्स. ये होता है वेयर जो आई एफ का वैल्यू है यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास में होता है ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स, ये होता है. तो अब देखो सबसे पहले जो इक्वेशन हमें दी हुई है एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस में 2y इज इक्वल टू एक्स ई रेज टू पावर एक्स, ये लिखा हुआ है. जो वैल्यू है y ऑफ 1 की वो 0 के इक्वल दी हुई है. तो हम इस पूरी इक्वेशन में x का डिवाइड कर देते हैं. तो x का डिवाइड करने पे यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स बचेगा प्लस में इधर कितना हो जाएगा 2y अपॉन में x, ठीक है. और फर्दर इधर आ जाएगा x डिवाइड होते ही e रेज टू पावर x बच गया. तो px का वैल्यू कंपैरिजन से आ जाएगा 2 अपॉन में x, ठीक है. और qx का वैल्यू आ जाएगा हमारा e रेज टू पावर x. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी if अगर निकालेंगे तो e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन x dx. तो e रेज टू पावर 2 तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx जो कि क्या होता है लॉग बेस ex. तो e रेज टू पावर 2 लॉग बेस ex हो जाएगा. अब देखो हम जानते हैं लॉग की प्रॉपर्टी से ये जो बाहर 2 मल्टीप्लाई में है ये x की पावर में जा सकता है. तो e रेज टू पावर लॉग बेस e एक्स स्क्वायर ये बन जाएगा. अब हम जानते हैं a रेज टू पावर लॉग बेस a b, इसका जो वैल्यू है डायरेक्टली b के इक्वल आ जाता है, उसी तरह ये भी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है. तो सॉल्यूशन लिखेंगे y मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स का वैल्यू है e रेज टू पावर एक्स और यहाँ पे आ जाएगा कितना हमारे पास मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर, ठीक है. एक्स स्क्वायर ऐसे आ जाएगा और dx. तो अब देखो हम एक और चीज़ जानते हैं कि जब भी ऐसा लिखा होता है इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स मतलब उसका डिफरेंशिएशन dx, इसका जो वैल्यू क्या होता है e रेज टू पावर एक्स एफ एक्स प्लस में c, ये आ जाता है, ठीक है. तो अब देखो इसको हम कैसे बना रहे हैं, यहाँ तो वाई एक्स स्क्वायर एज इट इज रहा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स को ऐसे ही रखा, अंदर देखो एक्स स्क्वायर और हम क्या करते हैं प्लस में 2x कर देंगे, माइनस का 2x कर देंगे, माइनस 2 कर देंगे, प्लस में 2 कर देंगे dx. ऐसा करने से देखो 2x माइनस 2x 0 हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 2 0 हो जाएगा. तो टर्म तो अनअफेक्टेड है. अब हमने ऐसा किया क्यों है, इफ अगर हम बोल दें एफ एक्स इज इक्वल टू कितना, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, यानी हमने ये टर्म लिया और प्लस का 2, ये तीनों टर्म ले लिए. अगर हम इसको एफ एक्स बोल रहे हैं तो डिस इम्प्लाइज एफ डैश एक्स का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा 2x माइनस में 2, जो कि यहाँ पर है हमारे पास 2x भी है और माइनस का 2 भी है. यानी कि अगर हमने इन तीनों टर्म्स को लिया एफ एक्स में तो बच्चे हुए दोनों टर्म्स एफ डैश एक्स में चले गए और एडिशन में ही लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है. इसका मतलब ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लग जा रही है. तो ई रेज टू पावर एफ एक्स बन जाएगा ये डायरेक्टली. तो एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू कितना हो गया ई रेज टू पावर एक्स और एफ एक्स का वैल्यू कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 और प्लस में मान लो c आ गया. अब हमें पता है कि y ऑफ 1 का वैल्यू 0 है यानी x इज इक्वल टू 1 रखने पे y का वैल्यू 0 आएगा. तो इधर तो 0 बन जाएगा इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x का वैल्यू कितना रख रहे हैं 1 और यहाँ पे 1 माइनस में, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 माइनस 2 प्लस 2 और प्लस में c. तो माइनस 2 प्लस 2 0 हो गया, इसका मतलब 0 इज इक्वल टू इधर ये टर्म 0 हो गया, ई रेज टू पावर 1 मल्टीप्लाई में 1 यानी e प्लस में c, यानी c का वैल्यू बन रहा है माइनस का e, c का वैल्यू माइनस का e बन रहा है ना. तो एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू कितना बन गया फाइनली ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 और माइनस का e, ये टर्म बन रहा है. तो फाइनली जो y का वैल्यू है, y का वैल्यू कितना हो जाएगा ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 होल अपॉन में एक्स स्क्वायर और माइनस में इधर e भी है, ठीक है. ये वैल्यू उठा के हम क्या करते हैं रख देते हैं जो हमारा फंक्शन zx है उसमें. तो देखो zx कितना हो गया, zx था हमारे पास में एक्स स्क्वायर वाई एक्स, तो एक्स स्क्वायर और वाई एक्स का वैल्यू क्या है ई रेज टू पावर एक्स
एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 माइनस का ई, ये कंप्लीट वैल्यू होल अपॉन में एक्स स्क्वायर, और फर्दर यहाँ पे माइनस में ई रेज टू पावर एक्स है, तो माइनस ई रेज टू पावर एक्स चल रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर डिवाइड हो गया, यानी ये बन गया ई रेज टू पावर एक्स। अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स हो गया, माइनस में 2x ई रेज टू पावर एक्स हो गया, प्लस में 2 ई रेज टू पावर एक्स हो गया। ठीक है, माइनस का ई है और माइनस में ई रेज टू पावर एक्स हो गया। ठीक है, तो 2 ई रेज टू पावर एक्स और माइनस ई रेज टू पावर एक्स केवल एक ई रेज टू पावर एक्स बन गया, तो एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स माइनस 2x ई रेज टू पावर एक्स और प्लस में ई रेज टू पावर एक्स माइनस में ई बच गया। ठीक है, ये आ रहा है। तो अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, इसका लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए पहले इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स जो z डैश x है उसका वैल्यू हमें 0 रखना पड़ेगा क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए। ठीक है, तो पहले तो z डैश x निकाल लेते हैं। z डैश x देखो क्या आएगा, यहाँ पे पहले क्या है एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स, तो हम क्या करते हैं इधर से यहाँ पे u मल्टीप्लाई वी वाला रूल लगेगा। u मल्टीप्लाई वी ऐसे लिखा हुआ है, इसका अगर डिफरेंशिएशन है x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, u डी अपॉन डी एक्स प्लस वी डी यू अपॉन डी एक्स, ये होता है। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज रहा, ई रेज टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेज टू पावर एक्स, प्लस में अब ई रेज टू पावर एक्स ऐसे ही रहा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। ठीक है, देन माइनस में देखो अब क्या करते हैं, माइनस का 2 तो हमने बाहर निकाल लिया, अंदर डिफरेंशिएशन करेंगे तो x ई रेज टू पावर एक्स आ जाएगा, प्लस में ई रेज टू पावर एक्स आ जाएगा। ठीक है, प्लस में ई रेज टू पावर एक्स का ई रेज टू पावर एक्स माइनस में ई का केवल 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। तो इधर से कितना बन रहा है, एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स प्लस में 2x ई रेज टू पावर एक्स माइनस में 2x ई रेज टू पावर एक्स माइनस में 2 ई रेज टू पावर एक्स प्लस में ई रेज टू पावर एक्स, ये बन रहा है। तो ये दोनों टर्म्स तो आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स माइनस 2 ई रेज टू पावर एक्स प्लस में ई रेज टू पावर एक्स, इसमें ई रेज टू पावर एक्स हमने बाहर निकाल लिया, तो एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या होगा, देखो जो टर्म है वो यहाँ पे देखो क्या चल रहा है हमारे पास में, तो ये भी देखो हमने एक गड़बड़ कर दी, ये माइनस 2 ई रेज टू पावर एक्स प्लस में ई रेज टू पावर एक्स, ये क्या हो जाएगा, माइनस का ई रेज टू पावर एक्स, तो इधर से माइनस का 1 ही बच जाएगा। ठीक बात है, क्योंकि इवेंचुअली कितना आएगा, माइनस का ई रेज टू पावर एक्स ही तो आएगा, तो इधर से कितना बन गया, 1 बच गया। तो अब जब z डैश एक्स को 0 रखेंगे, इसका मतलब है ई रेज टू पावर एक्स मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ई रेज टू पावर एक्स तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 ही 0 होगा, तो एक्स का वैल्यू बन गया प्लस माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर लाइन बना लो, ये 1 है, ये माइनस का 1 है, तो जब हम 1 से ग्रेटर वैल्यू रखेंगे ना, तो ई रेज टू पावर एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 यानी z डैश एक्स का साइन क्या होगा, पॉजिटिव। माइनस 1 से 1 के बीच की वैल्यू रखेंगे तो नेगेटिव होगा, और यहाँ पे पॉजिटिव होगा जब माइनस 1 से छोटी वैल्यू रखेंगे। तो लोकल मैक्सिमा के लिए जरूरी है कि z डैश एक्स यानी कि इसका साइन पॉजिटिव से नेगेटिव जाए, यानी स्लोप पहले पॉजिटिव होगी फिर नेगेटिव हो जाएगी, तभी तो यहाँ पे लोकल मैक्सिमा मिलेगा ना। जब नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगी तब तो लोकल मिनिमा मिलेगा, तो हमें लोकल मैक्सिमा चाहिए जो कि -1 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू -1 पे आ रहा है, तो हमें क्या निकालना है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकाल रही है ना, तो z ऑफ -1 निकाल लेते हैं। तो देखो z ऑफ -1 किसके इक्वल आएगा, z ऑफ -1 यहाँ पे बोल सकते हैं ये वैल्यू, यहाँ पे बस -1 रख देना है हमें। ठीक है, तो -1 का स्क्वायर ई रेज टू पावर -1, -1 का स्क्वायर ई रेज टू पावर -1 हो गया। उसके बाद में -2 मल्टीप्लाई में -1 ई रेज टू पावर -1, ये आ गया। फिर प्लस में ई रेज टू पावर -1 प्लस में ई रेज टू पावर -1 हो गया, और माइनस में ई हो गया, माइनस का ई हो गया। इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा ई रेज टू पावर -1 प्लस में 2 ई रेज टू पावर -1 प्लस में ई रेज टू पावर -1 माइनस ई, ये मिलके क्या बन जाएंगे, 4 ई रेज टू पावर -1 माइनस ई, यानी कि ये हमारे पास में कितना हो जाएगा, 4 अपॉन ई माइनस का ई। तो रिक्वायर्ड आंसर कितना आएगा, 4 अपॉन ई माइनस ई, यानी कि ऑप्शन डी सही है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन, बेस्ट ऑफ लक।